बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे होंगे कि रात और दिन यही डिबेट चल रही है कि जब से ये ऐलान हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहा है तो उसकी आमद पर डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से और डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मुतालबा किया है जो आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने मुतालबा में कोई बुरी बात नहीं की और ना ही उन्होंने कोई गाली निकाली है, ना ही बुरा भला कहा है और ना ही उनके बेजा तनकीद की है। उन्होंने ये फरमाया है कि वो मेरे साथ बैठ जाएं और अगर वो जलाली साहब के साथ नहीं बैठ सकते, मतलब ये है कि वो झूठे इंसान हैं। अगर उनको दावत दी जा रही है और वो काफरों के साथ भी बैठ रहे हैं, हिंदुओं के साथ भी बैठ रहे हैं, सिखों के साथ भी बैठ रहे हैं और उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। अगर सिखों के साथ बैठा जा सकता है, हिंदुओं के साथ बैठा जा सकता है, हर मजहब वाले के साथ बैठा जा सकता है और जलाली साहब के सामने नहीं बैठा जा सकता, इसका मतलब ये है कि फिर ये तो सारे का सारा प्लान खुद ही बनाया हुआ है कि चंद लोगों को तैयार किया और उनका सवाल करवाया और सवाल के बाद उन्होंने कहा हम कलमा पढ़ते हैं, हम ईसाइयत से तौबा करते हैं या फिर सिखों से तौबा करते हैं या हिंदू मजहब से तौबा करते हैं। ये तो यही लग रहा है कि जैसे कोई प्लान होता है। तो याद रखिए कि जब जलाली साहब इस चीज का तकादा कर रहे हैं कि वो मेरे साथ बैठे, अब इनका हक बनता है कि उनके साथ बैठ जाएं और डिबेट हो जाएगी और पता चल जाएगा कि हक पर कौन है। और एक जानिब वो बंदा कि उन नुफूसे कुदसिया को अब वो बागी कह रहा है कि जिनके मुतालिक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हदीसे मुबारका में कई फज़ाइल बयान फरमाए और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे खानदान की तारीफें हदीस में बयान फरमाई। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, मौला मुर्तदा सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जिनको पैगंबर अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं और हुजूर उनको अपना बेटा फरमा रहे हैं। हुजूर ने अपने साथ उनकी निस्बत एज ए बेटा जोड़ी है, फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं जिनको पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा कहा। एक आदमी उन्हें बागी कहता है और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है, क्या आप उनकी हिमायत करोगे, उनके साथ खड़े होंगे? तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन उसके साथ खड़े होगे जिसके साथ मोहब्बत करोगे। ये फैसला आपने करना है कि आप हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़े हो या यजीद के साथ खड़े हो। अगर आप यजीद के साथ खड़े हो तो फिर यह भी सोच लेना कि उसका अंजाम क्या होगा कि एक बंदे का कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना है। तो जिसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे कुंबे को शहीद कर दिया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर है। अगर आपने उसकी हिमायत करनी है तो शख्सियत पसंद ना बने, हकीकत पसंद बने कि जब अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरामीन जब मौजूद हैं तो फिर आप उनको छोड़कर इस बंदे की क्यों हिमायत करते हो। जब वो इन नफूसे कुदसिया को कि जिनको जुल्मन शहीद किया गया उनको वो बागी कह रहा है और यजीद को अमीरुल अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और फिर आप ये कहते हो कि पाकिस्तान वो बहुत बड़ा सरमाया है या फिर बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। नहीं, कोई फायदा नहीं होने जा रहा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जितने लोग हैं उनका दिल दुखाया जा रहा है। या फिर इस बात की क्लियर करे और वो बताए कि मैंने ये बात क्यों की, इसकी वजाहत करे, तशरीह करे, तौबा करे, माफी मांगे। कब उसने माफी मांगी है? अगर मेरे बाप के बारे में कोई बात कहता है, मेरे घर वालों के मुतालिक कोई बात करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे इससे बढ़कर कई गुना यह बात बुरी लगती है कि जब नबी के घर वालों के मुतालिक कोई बागी का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा जो ये कहता है कि मैं यजीदी हूं, यजीद के साथ खड़ा हूं, मैं उसको अमीरुल मोमिनीन मानता हूं, उसका हक बनता है और बहुत ज्यादा हक बनता है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के आने का इस्तिकबाल करे और खूब इस्तिकबाल करे। और जो ये कहता है मैं हुसैनी हूं, हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़ा हूं, उनके साथ मोहब्बत करता हूं, अहले बैत के साथ मोहब्बत करता हूं, तो उसका हक बनता है इसकी मजम्मत बयान करे और जो जलाली साहब का नजरिया है उसके साथ खड़ा हो जाए और ये बात का नारा लगाए कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने आना है 1000 मरतबा आए, लेकिन सबसे पहले
जलाली साहब के कदमों में आए, अपनी बात को क्लियर करे, बाद में तबलीग की इजाजत होगी। तो लिहाजा ये प्रोपोगंडा होता है, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि जो इंतशार फैला चुके होते हैं, जिनके अकायद और नजरियात दुरुस्त नहीं होते, और कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि कुरान की इतनी आयात में यह फरमाया जा रहा है कि वसीले का इनकार किया गया है। और जब सवाल किया गया कि कोई 2 आयात बता दें कि जहां वसीले का इनकार कहा गया हो, कहता कि मैं ईमेल पे जवाब दूंगा। So what I said was in email what I wrote that there are 25 emails replies. Because there are 1,000 emails. If I start replying to email, then I won't be able to do my work. Yes. So we have 400 staff, mashallah. So sir, actually doctor, in one of your lectures you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Yes. So what I said was in email what I wrote that all those 25 verses which you have referred to, first of all in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied there are verses related to kuffar also not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? I'll send it to you. Sure. खुदा के लिए इतना बड़ा आलिम, पूरी दुनिया को जवाब देने वाला, ईमेल पे जवाब की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये है, ये तमाम की तमाम कौम को ये पागल बनाना चाहते हैं और बेवकूफ बनाना चाहते हैं। खालिक कायनात सबको हिदायत नसीब फरमाए और हक का दाई बनने की तौफीक अता फरमाए।